हम रामदेवरा घूम करके और वापस से हमारे होटल में आ गए हैं हम, और इस होटल के अंदर हम रुके हुए हैं। ये रामदेवरा में शिव शक्ति होटल के नाम से है। मंदिर मेन जो मुख्य मंदिर है रामदेव जी का, उसके सामने जो गली जा रही है उसके ठीक थोड़ी सी दूर है। आप किसी से पूछेंगे सभी लोग बता देंगे। अगर आप यहाँ किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो इस शिव शक्ति होटल में रुकना। रीज़नेबल रेट है यहाँ पर रुकने का भी, खाने का भी और चाय नाश्ते का भी। पूरे रामदेवरा में अगर आप घूमो आपको रीज़नेबल रेट नहीं मिलेगा, लेकिन इस जगह आपको रीज़नेबल रेट मिलेगा। तो मेरा सुझाव आपसे यही है कि आप आए तो यहाँ ठहरें। देखो ये खराटे ले रही है, आगे सो गई है। नींद नहीं आ रही, हंस रही है। इसने थक गई है सुमन, और अब थकने के बाद मैं इसको कह रहा हूँ अब बस की तैयारी कर ले, बीकानेर चलना है अपने को जल्दी। लेकिन ये मान नहीं रही है, ये कह रही है कि मैं सो करके ही फिर जाऊँगी। तो ठीक है, ये आराम कर लेती है, मैं भी आराम कर लेता हूँ। उसके बाद हम बीकानेर के लिए रवाना होंगे। तो गाइस, आज रामदेवरा में सुबह से शाम तक हम काफ़ी घूमे, और रामदेवरा के आसपास के जितने भी प्राचीन जो स्थल थे रामदेव जी के संपर्क के, वहाँ हमने गए और उनको हमने देखा। रामदेव जी का जो गुरुद्वारा है उसके पास उनका झूला है। काफ़ी बड़े ग्राउंड के अंदर ये पूरा ये लगा रखा है ये और कैंपस में, और बैठने की व्यवस्था भी है। और रात को संगीतमय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो आज रात को इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और बीकानेर से आए हम जी। और आपके बारे में शिव शक्ति जो भोजनालय है, यहाँ होटल है काफ़ी बड़ा, तो उन्होंने आपके बारे में बताया और आपसे मिलने का दोस्त मिला। तो आप लालेरा के रहने वाले? मेरा गांव लालेरा है, तहसील लूनकरसर, जिला बीकानेर। अच्छा, लूनकरसर के पास लालेरा है। क्या अर्पण है आपका? कोई बाबा के नाम पर कोई संन्यास नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मैंने तो एक पेट कल्याण यात्रा की, यात्रा पूरी मेरी 13 तारीख को। अच्छा, पेट पलानी, यानी आप पेट पेट लालेरा से यहाँ तक पेट के बल 8-9 महीने हो गए। 330 किलोमीटर से 9 महीने से आप चले हुए हो वहाँ से। तो लालेरा से 9 महीने से ये पेट के बल चल करके रामदेवरा पहुँचे, और अपने सभी साथी संगियों के साथ, उनके साथ काफ़ी मात्रा में लोग बाग मौजूद है। आप देख रहे होंगे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, और इनकी महान अगाध श्रद्धा जो है बाबा रामदेव के साथ है और उनमें है, इसलिए इनके साथ ये इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये देखिए, और इस तरह से रैंक करके यात्रा करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। और 9 महीने में जाकर के ये यात्रा इनकी पूरी हुई है। मन में श्रद्धा है तो सब कुछ हो सकता है। मजबूरी होने पर या कोई समस्या होने पर या कोई जगह ना मिलने पर 3 या 4 किलोमीटर चल सकते हैं। बाकी हाईएस्ट इसकी 1.5 किलोमीटर यात्रा। 1.5 किलोमीटर के बाद में हाथ और छाती काम करने से रह जाते हैं। शरीर बना हुआ है, देखो अपन बसों में नहीं बैठ सकते, सही कह रहे हो। और मैं मेरे मुंह से तो नहीं कहना चाहता हूँ बाबा की, लेकिन 9 महीने से 4 महीना है मेरी यात्रा, 3 महीना या 4 महीने के आसपास में मेरी यात्रा 5 आदमियों के साथ में। अच्छा, रामदेवरा से हम रवाना हो चुके हैं, और ये साइड में आप देख रहे होंगे रिडमल जी हैं, होटल शिव शक्ति के ऑर्गेनाइजर हैं, और इनके साथ हम काफ़ी समय तक रहे, बहुत अच्छा लगा। और अब हमें ये नाचना रोड बाईपास है, वहाँ से हमें बीकानेर के लिए बस मिलेगी, वहाँ छोड़ करके आ रहे हैं। सुमन हमारे पीछे ही है, ये देख लो। तो चले फिर अपने भी चले वापस, या और भी इच्छा रही हुई है घूमने की? यहाँ से जाने का
अच्छा। इतने अच्छे भाई साहब मिले हमें बहुत मतलब सहयोग किया हमारा। तो अब हम बस पकड़ के बीकानेर के लिए चलेंगे, शाम का वक्त हो गया है और घर भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस नाचना बाईपास पे हम पहुंच चुके हैं और अब हमें इंतज़ार है बस के आने का। तो नाचना बाईपास ये चौराहा है और चौराहे से ही हमें गाड़ी मिलेगी और हम इस होटल के ऊपर बैठ करके गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और लगभग 7 बजे के करीब गाड़ी आने वाली है। तो गाइस दूज का चांद जिसे देख करके श्रद्धालु बहुत अभिभूत हो रहे हैं और देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये दूज का चांद रामदेवरा के अंदर हमें दिखाई दिया है, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूज का चांद, ये दूज का चांद दिखाई दे रहा है, बहुत ही हल्का धुंधला सा। तो अब हम अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं और इधर से बस आएगी, ये जो फ्लाईओवर है और यहीं से हमें वो लेकर के जाएगी। रामदेवरा से हम 11 बज चुके हैं और यहाँ बीकानेर में आ चुके हैं। हमें टैक्सी ने यहाँ दूध डेयरी के ऊपर ही, ये जो दूध डेयरी है यहाँ उतार दिया है और टैक्सी अभी सामने चली गई है और हम उतर करके अब घर की ओर रवाना होएंगे। सुमन मेरे साथ है, ये देखिए हल्की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और बहुत ही कम ठंड थी। और अभी हम 11 बजे यहाँ बीकानेर पहुँच चुके हैं और अभी भी हल्की ठंड है। अपने घर की गली में पहुँच चुके हैं। सामने ये मंदिर है हमारे घर के पास ही और इसके पीछे सामने जो गली दिख रही है और सफ़ेद वाला मकान आपको दिख रहा होगा, वही हमारा मकान है, सफ़ेद कलर में ऊंचा सा। और घर के बिल्कुल नज़दीक हम पहुंच चुके हैं और आज की यात्रा हमारी बहुत बढ़िया और सुखद रही। हमने दिन भर काफ़ी मनोरंजन किया रामदेवरा में, हिरुनीचे में। एक दिन में उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। पोखरण भी जाने का विचार था, जहां एक महल है, दुर्ग बोलते हैं, किला बोलते हैं इसको, काफ़ी रहस्यों से लिपटा हुआ है, उसको हम शूट नहीं कर पाए, तो उसे हमने अगले चरण के लिए रखा हुआ है। और अगली बार जब भी कोई चांस बनेगा जाने का, तो हम उस दुर्ग के अंदर, उस किले के अंदर आपको लेके चलेंगे और उसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो आज हमारी यात्रा यहीं तक है। तो गाइज हमारा घर आ चुका है, सुमन दरवाज़ा खटखटा रही है और अभी ये देखो बाबूजी हमारे सामने दिख गए हैं। रात के 11 बज रहे हैं और हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। टाटा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।